हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा दिघौरा में। मैं राहुल रंजन। आज का वीडियो में भी बोडमास से संबंधित पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और भी बोडमास का पार्ट 1 प्ले लिस्ट में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो जिस स्टूडेंट ने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा और पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट आगे भी बोडमास से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे कि भी बोडमास का फुल फॉर्म बता दिया गया था, जैसे कि भी बोडमास कहने का मतलब इसका फुल फॉर्म था कि भी का जैसे कि भी बोडमास को ऐसे लिखते थे हम लोग, ऐसे लिखते हैं। तो भी बोडमास यानी कि भी का हो जाता था भिनिकुलम। उसी प्रकार बी का ब्रैकेट होता था और ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। भिनिकुलम कहने का अर्थ यानी बार, और ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें देखिए ये है बड़की ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और ये है छोटकी ब्रैकेट। उसी प्रकार ऑफ, ओ का अर्थ होता था ऑफ, और ऑफ मतलब होता था गुना। यानी ऑफ को का भी हम लोग लिखते हैं, ऑफ को का भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, और का अर्थ होता है गुना। और डी का होता था डिवीजन, डी का डिवीजन हो जाता था, और डिवीजन मतलब भाग। उसी प्रकार एम मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना होता था। उसी प्रकार ए का अर्थ होता था ऐड, और ऐड मतलब एडिशन यानी जोड़ हो जाता था। और लास्ट एस यानी सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब घटाव होता था। तो ये चीज हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे, लेकिन फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लिए। यानी कि भी कहने का मतलब है कि भिनिकुलम, यानी कि बार का आगे काम होगा, उसके बाद ब्रैकेट का काम होगा, और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटकी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, उसके बाद लास्ट में बड़की ब्रैकेट का काम होता है। और फिर ओ मतलब ऑफ को का भी कहीं कहीं देखने का मिलेगा, और का मतलब वहां पे गुना का काम होता है। उसी प्रकार डी है, तो डी का कहने का मतलब है डिवीजन, और डिवीजन यानी भाग का काम होगा। एम का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, यानी इस जगह पे फिर गुना का काम होगा। और ए का अर्थ है ऐड यानी जोड़, और एस लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ये भी बोडमास का फुल फॉर्म हम लोग पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके थे, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन इस वीडियो में हम लोग कर लिए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न भी बोडमास से कैसे बनते हैं, जो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मैंने बताया कि भी बोडमास में सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। तो देखिए कि इस प्रश्न में ब्रैकेट कहाँ है। तो देखिए ब्रैकेट यानी भिनिकुलम, यानी कि बार 8 और 5 दोनों पर चढ़ा हुआ है, यानी सबसे पहले इसका काम हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बार का काम कर लेंगे। तो एकदम सेम टू सेम उतारते जाना है, यानी 10 माइनस लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे बार का काम होगा, तब बार का काम होगा यानी 8 में से 5 घट जाएगा, क्योंकि 8 माइनस 5 है और उसके ऊपर बार चढ़ा हुआ है। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो 8 और 5 13 हो जाता, अगर मल्टीप्लिकेशन रहता तो 40 हो जाता, और भागा रहता तो 8 में 5 से डिवाइड कर देते। यानी कि जो बार चढ़ा हुआ रहता है तो उसको काम हो जाता है, जो 2 अंक के बीच में जिसका सिंबल रहता है। तो 8 और 5 के बीच में माइनस है, यानी 8 में से 5 घट के 3 हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट को हम लोग
बंद कर देंगे। यानी 8 में से 5 गया 3 और बार खत्म हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 10 माइनस, अब देखिए अब बार खत्म हो गया, अब सिर्फ ब्रैकेट बचा हुआ है। तब ब्रैकेट में मैंने बताया कि ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, जो बढ़की ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, जैसे कि ये है बढ़की ब्रैकेट बड़ा वाला, उसी प्रकार इसको हम लोग मांझिल से डिनोट करते हैं, यानी मंझली ब्रैकेट। उसी प्रकार इस तरीका का ब्रैकेट को हम लोग छोटा ब्रैकेट कहते हैं। तो भी बोर्ड मास में जो ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, तो उसमें सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट का काम होता है। तो छोटा वाला ब्रैकेट हम लोग देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, तो छोटा वाला ब्रैकेट को काम कर देंगे। यानी कि देखिए 7 माइनस, अब 6 में से 3 गया 3, यानी छोटकी ब्रैकेट को खत्म कर देना है। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटकी ब्रैकेट का काम होगा, और छोटकी ब्रैकेट में 6 माइनस 3 लिखा हुआ है, यानी 6 में से 3 गया तो 3 बच गया। अब मंझली ब्रैकेट को लिख दीजिए। उसी प्रकार नेक्स्ट आगे देखते हैं। यानी 10 में 10 माइनस बढ़की ब्रैकेट 6 माइनस, अब मंझली ब्रैकेट के अंदर देखिए 7 में से 3 घटा देंगे, यानी अब मंझली ब्रैकेट का काम होगा यहाँ पे। यानी 7 में से 3 गया तो 4। अब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो अब सिर्फ बड़ा वाला ब्रैकेट बचा है। तो अब देखिए 10 माइनस 6 में से 4 घटा देंगे, तो 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा। तो अब बढ़की ब्रैकेट का भी क्रिया खत्म हो गया। तो अब देखिए 10 में से 2 गया तो 8, यानी 8 इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो भी बोर्ड मास से रिलेटेड प्रश्न हम लोग इस प्रकार बनाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें। तो चलिए भी बोर्ड मास से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। तो इस प्रश्न में भी बार दिया हुआ है, जो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी इस प्रश्न में भी बार लगा हुआ है। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले बार का क्रिया कर लेंगे, यानी 18 भागा, अब 10 में से 4 घट जाएगा, क्योंकि 10 और 4 के ऊपर बार लगा हुआ है और बीच में माइनस का चिन्ह है। तो 10 में से 4 घट जाएगा, यानी 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा। अब सेम टू सेम उतार दीजिए, 6 हो गया, यहाँ तक की क्रिया हो गया। अब यहाँ से बच गया जो सब को उतार दीजिए। तो यहाँ से देखिए जोड़ 32 भागा, अब ब्रैकेट के अंदर 4 जोड़ 10 भागा 2 माइनस 1, और फिर ब्रैकेट बंद है। तो देखिए इस प्रश्न में मात्र एक ब्रैकेट है, ओहो में छोटा वाला ब्रैकेट है। तो छोटा वाला ब्रैकेट है, और छोटा वाला ब्रैकेट के अंदर जोड़ दिया हुआ है, अथवा भाग दिया हुआ है, जोड़ है और घटाव है। तो यहाँ पे 3 चिन्ह है। तो मैंने बताया है कि आगे भाग का क्रिया होता है, उसके बाद गुना का होता है, उसके बाद जोड़ और लास्ट में घटाव होता है। तो देखिए मात्र यहाँ पे 3 चिन्ह है। तो जोड़ के बाद भाग के बाद जोड़ का हो जाएगा, और जोड़ के बाद लास्ट में घटाव का क्रिया हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को खत्म करेंगे। तो देखिए क्योंकि बार के बाद ब्रैकेट का क्रिया होता है, और ब्रैकेट में मात्र एक ही ब्रैकेट है, ये है। तो ब्रैकेट को खत्म कर लेंगे। अब ब्रैकेट को खत्म करने के लिए सबसे पहले इसमें देखिए भाग है, तो भाग का क्रिया कर लेंगे, यानी 4 जोड़, अब भाग जब 10 में 2 से देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और फिर -1, ठीक है। उसी प्रकार अब नेक्स्ट देखिए, अब जोड़ का क्रिया होगा। तो जोड़ यानी 5 4 9 और -1, अबरी भर ब्रैकेट को रह देते हैं। 5 और 9 जुट गया और -1 फिर लिख दिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। 18 भागा 6 जोड़ 32 भागा, अब देखिए 9 में से 1
घट जाएगा और ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 गो भाग है, जो 18 में 6 से फिर भाग है और 32 में 8 से है। तो दोनों भाग को एक बार कर दीजिए, यानी कि 18 में 6 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बीच में जोड़ का चिन्ह है, जो जोड़ का चिन्ह हम लोग लिख देंगे और फिर 32 में 8 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 3 और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, जो इस प्रश्न का आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 में यहाँ भी बार चढ़ा हुआ है। तो फिर देखिए कैसे बनाते हैं, यानी 16 माइनस, अब सेम टू सेम उतार दीजिए। अब देखिए बार चढ़ा हुआ है जो 8 और 5 पर है और बीच में माइनस का चिन्ह है। तो 8 में से 5 घट जाएगा और बच जाएगा 3, यानी यहाँ पे अगर जोड़ का चिन्ह रहता तो 13 हो जाता, और अगर भाग का चिन्ह रहता तो 8 में 5 से भाग पड़ जाता, अगर गुना का चिन्ह रहता तो 8 पचे 40 हो जाता। तो देखिए जब 8 और 5 पर ऊपर बार है और बीच में जो चिन्ह है उसका क्रिया कर देंगे तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे तीनों ब्रैकेट है, देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट है, मंझली ब्रैकेट है और छोटकी ब्रैकेट है, यानी इस प्रश्न में हमको तीनों ब्रैकेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि छोटकी ब्रैकेट को क्रिया होती है, तो सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट को हम लोग क्रिया कर देंगे, यानी 16 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट को ऐसे रहने देंगे। अब देखिए छोटा वाला ब्रैकेट 7 में से 3 गया तो 4 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई चीज का चिन्ह नहीं है, यहाँ पे कोई चीज का चिन्ह नहीं है। तो जब कोई चीज का चिन्ह नहीं रहता है तो वहां पे गुना का चिन्ह हो जाता है, यानी यहाँ पे गुना का चिन्ह हो जाएगा और 7 में से 3 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद छोटकी ब्रैकेट की क्रिया खत्म हो गया। अब मंझली ब्रैकेट और बड़की ब्रैकेट 2 गो बचा। तो अब छोटकी ब्रैकेट की क्रिया खत्म हो गई, तो अब मंझली ब्रैकेट को क्रिया हम लोग कर देंगे। तो देखिए 16 माइनस, अब इसमें गुना दिया हुआ है तो सब मैंने बताया है कि आगे भाग होता है, गुना होता है, जोड़ होता है, घटाव होता है लास्ट में। तो यहाँ पे गुना है तो जोड़ के पहले हम लोग गुना की क्रिया करेंगे, उसके बाद हम लोग जोड़ करेंगे। तो देखिए 6 जोड़ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अबरी भर ब्रैकेट को हम लोग लेकर चलते हैं, यानी 16 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 5 माइनस, अब देखिए 8 और 6 14 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अब मात्र एगो ब्रैकेट बच गया जो बड़ा वाला है, तो अब ब्रैकेट को काम कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे चिन्ह जो है बड़ा वाला अंक में है और छोटा वाला प्लस में है, यानी कोई चीज का चिन्ह जब नहीं रहता है तो इसके अंदर प्लस छिपा हुआ रहता है। जो आप लोग को बेसिक में जानकारी होगा कि जब कोई चीज का चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस छिपा हुआ रहता है, यानी 14 में से 5 चल जाएगा तो -9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह रहता तो जुट जाता, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहता और यहाँ पे प्लस, यानी बड़ा में से छोटा वाला घटता तो यहाँ पे फिर +9 होता। लेकिन यहाँ पे माइनस वाला चिन्ह बड़ा वाला में है, इसलिए 14 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे -9 रहेगा, जो हम लोग अबरी भर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अब उसके बाद देखिए ये आप लोग के जानकारी होगा
एक बार देख लीजिए कि प्लस इंटू प्लस, उसके बाद माइनस, देखिए अगर प्लस इंटू प्लस रहे, प्लस इंटू प्लस रहे तो प्लस हो जाता है, प्लस इंटू प्लस रहे तो प्लस होता है, और माइनस इंटू माइनस रहे तो प्लस होगा, लेकिन प्लस इंटू माइनस रहे तो फिर माइनस होता है। तो ये चीज आप लोग को बेसिक में जानकारी होगा। तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस है यानी प्लस हो जाएगा, यानी 16 प्लस 9 हो जाएगा, जो 16 और 9 को जोड़ देंगे तो 25, जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। तो इस प्रश्न में आप लोग को बार नहीं दिखाई दे रहा होगा, और इसमें एक नया चीज है जो ऑफ है। तो मैंने बताया है कि ब्रैकेट के बाद ऑफ का काम होता है। तो इसमें सबसे पहले दिखाई दे रहा हो कि 2 को ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में एक बड़ा वाला ब्रैकेट है जो ए है, उसके बाद एक छोटा वाला ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट को हम लोग क्रिया करेंगे। तो देखिए इसको पहले सेम टू सेम हम लोग उतार देंगे। तो देखिए छोटा वाला ब्रैकेट को क्रिया करेंगे तो 18 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। उसी प्रकार 12 भागा 4 को लिख देंगे। तो अब देखिए अब ऑफ का काम होगा, क्योंकि अब ब्रैकेट को काम पीछे होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि आगे ऑफ का काम होगा, उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो देखिए 72 माइनस, अब यहाँ पे ऑफ है, तो मैंने बताया है कि ऑफ का मतलब गुना का काम होता है, और ऑफ को कभी कभी आपको का भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ऑफ का मतलब गुना हो जाता है, जो 3 और 2 के बीच में है। तो 3 और 2 के बीच में ऑफ है, यानी 3 गुने 2 यानी 6 हो जाएगा। उसके बाद बढ़ती ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और फिर सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक है। अब उसके बाद भाग का काम हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर भाग का है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो देखिए 72 माइनस, अब 12 में 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2। अब देखिए अब बढ़ती ब्रैकेट को खत्म करेंगे, यानी 72 में से 2 गया तो बच जाएगा 70। 70 जोड़ 12 भागा 4। अब देखिए अब लास्ट में फिर भाग है, तो 70 जोड़, अब देखिए 12 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 70 और 3 को जोड़ देंगे तो 73 हो जाएगा, जो इस प्रश्न का आंसर है। तो भी बोर्डमास से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 3 देखेंगे कि भी बोर्डमास से रिलेटेड और इससे डिफिकल्ट प्रश्न कैसे बनाया जाता है, जो हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो में समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।